होने के बाद क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जब हो गया तो आप तुरंत क्या करें। सबसे पहली चीज तो ये कि ब्रोकर्स और एक्सचेंजेस दोनों को इस तरह के फ्रॉड से निपटने के लिए हॉटलाइन बनानी चाहिए। ये नंबर वो होने चाहिए जो सीधे कोई भी क्लाइंट डायरेक्टली एक्सचेंज को भी कर पाए और ब्रोकर को भी कर पाए। ये नॉर्मल कॉल सेंटर से अलग होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल कॉल सेंटर में एक से दूसरी जगह आप घूमते फिरें। आप क्रेडिट कार्ड के केस में, डेबिट कार्ड के केस में देखिए, जैसे आप कहते हैं ब्लॉक क्रेडिट कार्ड, आपकी तुरंत कनेक्टिविटी होती है, राइट। उसका एक अलग नंबर है या कनेक्टिविटी फास्ट है, नहीं कि आपको 10 मिनट तक म्यूजिक सुनवा रहे हैं। इसी तरह की आपकी एक हॉटलाइन ब्रोकर और एक्सचेंज के साथ होनी चाहिए। न सिर्फ ब्रोकर बल्कि एक्सचेंज के साथ भी डायरेक्ट क्लाइंट एक्सचेंज को फोन करके बोल सके कि मेरा अकाउंट ब्लॉक करने की जरूरत है, मेरे अकाउंट में फ्रॉड होने के चांसेस दिख रहे हैं। एक्सचेंज भी कर सकता है, ब्लॉक ही तो करना है, अनब्लॉक थोड़ी करना है। तो ये एक्सचेंज भी करे, ब्रोकर भी करे, एक हॉटलाइन बनाए। शिकायत मिलते ही पहला काम तुरंत प्रभाव से ब्लॉक। अब ब्लॉक से अनब्लॉक करने में वक्त लगता है, उसमें कई बार प्रोसेस है। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए टेम्परेरी ब्लॉक। जब तक आप किसी की कंप्लेंट सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तब तक टेम्परेरी ब्लॉक। जैसे हमारे दोनों केसेस के साथ में हुआ, बात कर रहे हैं, इधर ट्रेड हुए जा रहे हैं, लॉस पे लॉस आ रहा है, और इन दोनों का ब्रोकर जो एक ही है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देने वाला, वो आधा घंटे तक उनके एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। इनको समझाने की कोशिश करेंगे, आपने ही सौदे किए, आपके अकाउंट में आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। अरे भाई ये कर सकते हैं, ये इतने समझदार होते तो ये भी ब्रोकर बन जाते, इन्वेस्टर और ट्रेडर नहीं होते। सो सबसे पहली चीज है, आपको इस तरह की कंप्लेन आते ही टेम्परेरी ब्लॉक करना जरूरी है। उसके बाद अब हो तो गया, इन्होंने कंप्लेन भी कर दी, पैसे कौन देगा और कब देगा। न्याय समय से न मिले वो भी अन्याय है। निवेशकों के फंसे हुए पैसे तुरंत मिले। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ब्रोकर्स की फीस इसीलिए ली जाती कि इस तरह के केस में जहां ये जेन्युइन केस है, इनकी कोई गलती नहीं, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से इन्हें लॉस हो, इन्हें तुरंत प्रभाव से पैसे दिए जाने चाहिए और जरूरत पड़ने पर ये पैसे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में से दिए जाए। भारी भरकम पैसा पड़ा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में इसी दिन के लिए, इसी तरह के मामलों के लिए। आप इन्हें दें और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ें। और कानूनी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होनी चाहिए। ये नौकरी करेंगे या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ये कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक तरीका होना चाहिए, चाहे वो ब्रोकर्स लड़े, चाहे एक्सचेंज लड़े। पुलिस के पास जाने का जो सिस्टम है, एक बार इनकी कंप्लेन होने के बाद हर रोज अगर ये पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे तो ना अपना बिजनेस कर पाएंगे, ना अपना काम कर पाएंगे। एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी इस मामले में सक्षम है, समझदार हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं। उनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, एक लीगल सेल होना चाहिए जो इस तरह के मामलों को कानूनी तौर पर और पुलिस के सामने लेकर जाए और इनके बिहाफ पर लड़े। और अगर आप ऐसा करें तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपके कस्टमर्स हैं, ये क्लाइंट हैं। अगर ये डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हैं और आपके पास ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका ब्रोकिंग हाउस चल रहा है, तो आपका डिपॉजिटरी चल रहा है, तो आपका एक्सचेंज चल रहा है। और अगर इनके लिए आप लड़ते हैं तो कोई आप इन पर एहसान नहीं करेंगे, इनका हक है और ये करने की जरूरत है। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से आप इनको राहत दें, जिस तरह से नुकसान हुआ है उस नुकसान से बचाने की कोशिश करें। यह हमारी मांग है पूरे सिस्टम से और इस सिस्टम में जुड़े हुए सारे लोगों से।